ओके, कल हमने एसिड देखा था, आज हम बेसिस देखने वाले हैं। ओके, एसिड का शॉर्ट रिव्यू जो है, एसिड्स हमारे सिट्रिक एसिड या बहुत सारे ऐसे टाइप्स होते हैं। ऑक्सैलिक एसिड होता है, उसके बाद में टार्टेरिक एसिड होता है, और लैक्टिक एसिड और मैंथोनिक एसिड, ऐसे कुछ एसिड्स होते हैं जो वाटर में डाइल्यूट होते हैं। ओके, कुछ कुछ इसमें से डिसॉल्व होते हैं, कुछ डिसॉल्व होने के बाद गैसेस के फॉर्मेट में चेंज हो जाते हैं। ओके, H2 हाइड्रोजन सेपरेट हो जाता है, कभी कार्बन डाइऑक्साइड सेपरेट हो जाता है, ये हमने कल देखा था। ओके, कभी कभी वाटर जो होता है जो होता है सेपरेट हो जाता है। ओके, और साल्ट सेपरेट हो जाते हैं। ये सारी चीजें हमने कल के सेशन में देखी थी। तो आज हम बेसिस देख रहे हैं। तो बेसिस में एक्चुअली बेसिस क्या होते हैं? बेसिस आर सोपी एंड इट्स आर बिटर। जो टेस्ट होता है इसका बिटर होता है, कड़वा होता है, और ये सोपी होता है। मीन्स हमारे घर में जो भी हम डिटर्जेंट सोप है, डिटर्जेंट है, पाउडर है, या तो फिर जो हैंड वॉश होते हैं, या तो हमारे सोप होते हैं, बाथिंग सोप, वो सारे बेसिस के थ्रू ही बने हुए थे। और बेसिस जनरली जो होते हैं बेसिस जनरली जो होते हैं वो होते हैं हाइड्रोक्साइड से कॉम्बिनेशन से बनते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे इन सबको बेसिस बोला जाता है। ओके, हेलो हेलो। ओके सर। और बेसिस के बारे में एक और चीज प्रचलित है, जानकारी ज्यादा है बेसिस के बारे में, इंफॉर्मेशन एक ज्यादा है कि बेसिस को हम मेटल जो होते हैं, मेटल्स में हम उसको पैक करके नहीं रख सकते मेटल के साथ में, क्योंकि वो रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन सेपरेट होती है उसकी वजह से। ओके ओके, ओके सर। ओके सर। हाइड्रोजन गैस सेपरेट हो जाती है अगर हम मेटल के साथ में अगर बेसिस का रिएक्शन करवा दे तो कुछ हम एग्जांपल देखने वाले हैं। ओके, जिसमें हाइड्रोजन गैस हमें दिखाई देगी, साथ में कभी कभी हम हाइड्रोजन के साथ में दूसरे एलिमेंट जैसे ऑक्सीजन मतलब H2O को भी देख पाएंगे। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। ओके, तो सबसे पहला रिएक्शन हम देखेंगे मेटल्स के साथ में। अगर मेटल्स के साथ में रिएक्शन हो रहा है तो हाइड्रोजन सेपरेट होना है। जैसे फर्स्ट पॉइंट डाल दीजिए, रिएक्शन विथ मेटल्स। मेटल्स के साथ में कैसे रिएक्शन होगी? अगर मेटल में लेते हैं, जिंक लेते हैं, जिसे जो सॉलिड फॉर्मेट में है। ओके, जिंक लिया है। ओके, और उसके अंदर हमने हाइड्रोक्साइड वाला कौन सा यूज किया है? सोपी सब्सटेंस, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, NaOH। तो क्या होगा अगर इसमें हम ट्वाइस NaHOH, दो एलिमेंट यूज करने पड़ेंगे। ओके, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है हमने, बेस लिया है। ओके, और उसके अंदर हमने जिंक का इंक्लूडेट किया। ओके, इस मेटल्स में इंक्लूड किया जिंक वाला। तो क्या होगा? तो इसके अंदर इस केस में हाइड्रोजन सेपरेट हो जाएगी, और जो सोडियम का बॉन्ड है वो किसके साथ हो जाएगा? जिंक के साथ में हो जाएगा। ओके, जिसो जो सोडियम जिंकेट के नाम से जाना जाएगा, Na2Z। ओके, सोडियम जिंकेट के नाम से जाना जाएगा। जिंकेट में ऑक्सीजन का भी होता है रोल, ऑक्सीजन भी ट्वाइस आ गया। ओके, तो बचा क्या अभी? H2, हाइड्रोजन H2। ओके ओके, हेलो। ओके सर। जिंक जो है यहाँ पे सॉलिड फॉर्मेशन में है, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो थोड़ा सा डाइल्यूट फॉर्मेट में डाइल्यूट है। अगर डाइल्यूट में अगर हम जिंक को इंक्लूड किया, मेटल को कांटेक्ट लाया। ओके, ये थोड़ा सा डाइल्यूट फॉर्मेट में है, लिक्विफाई फॉर्मेट में है। ओके, थोड़ा सा वेटी है, उसके अंदर हमने मेटल इंक्लूड किया तो क्या हो गया? सोडियम जिंकेट बन गया प्लस हाइड्रोजन। ओके, और यहाँ पे जो है मेटल जो है हमारा जिंक है।
यहाँ पे जो है ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके। और नेक्स्ट अगर बात करें रिएक्शन अगर नॉन मेटल के साथ में देखी जाए बेसिस की, तो क्या होगा, एक देखते हैं हम, उसका भी एग्जांपल देखते हैं। नॉन मेटल्स, एक्चुअली मेटल्स को कोई भी बेस वाले सब्सटेंस जो होते हैं मेटल्स में पैक करके या मेटल को उसमें डिप करके या मेटल कांटेक्ट में नहीं रखते। ओके, ये सारे जो होते हैं कोरोसिव हो जाता है या कुछ ना कुछ कन्वर्जन होते चलता है, जिससे हाइड्रोजन सेपरेट हो जाती है। ओके, और उसी तरह से अगर हम विदाउट विदाउट मेटल लेंगे, मीन्स एक नॉन मेटेलिक लिया, मतलब नॉन मेटल ऑक्साइड अगर हम लेते हैं, नॉन मेटेलिक ऐसे हैं जो होते हैं, मतलब हम नॉन मेटल ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। ओके, तो कैसे हो गई ये, इसमें एग्जांपल अगर बात किया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम लेते हैं, गैस लेते हैं, ओके, CO2, और इससे हम लाइम वाटर में मिक्स करते हैं, मतलब कैल्शियम का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, तो क्या होगा, तो क्या फॉर्म होगा, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होगा। तो क्या फॉर्म होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। CO2 लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको ऐड किया हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको ऐड किया हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, तो क्या होगा, क्या कन्वर्जन होगा, बताइए, अभी मैंने बताया था। कैल्शियम का क्या होगा, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में बॉन्ड करेगा, CaCO3 plus H2. CaCO, ऑक्सीजन टोटल जो है हमारे पास में 3 है, 2+1, तो एक H टोटल 4 है, एक हम डाल देंगे H2 में। ओके, ओके, तो इसमें क्या है, ये जो है ये गैस था मेटल्स के साथ में, और ये था हमारा साल्ट। इधर क्या है, ये हमारा वाटर है, और ये है हमारा साल्ट। ओके, ये चौक बनता है, एक्चुअली क्या होता है, चौक बनता है, चौक का फॉर्मूला है ये, व्हाइट जो चौक होते हैं ब्लैक बोर्ड पे लिखने के, CaCO3। और ये जो था हमारा ये लाइम वाटर था, ओके, स्लैक लाइम बोल सकते हैं आप इसे, या लाइम वाटर बोल सकते हो, और ये जो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, लिखो इसे, नाम लिख देता हूं तो, कैल्शियम कार्बोनेट, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। पानी को क्या बोलते हैं,
H2O को क्या बोलते हैं? डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड्स मींस ऐसा मेटल जो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट करते हैं, उन्हें मेटल ऑक्साइड्स बोला जाता है। ओके। और नॉन मेटल ऑक्साइड ऐसे मेटल्स होते हैं, ये नॉन मेटल्स होते हैं। ओके, दूसरी चीजें होती है, इंसुलेटर्स टाइप होती है। ओके, ये कंडक्टर्स नहीं होते। जिसमें हाइड्रोक्साइड आता है वो बेसिस से आइडेंटिफाई होता है। ओके, ओ एच जहाँ आता है उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि बेस है। बेस जो होता है सोपी होता है। इसे आप लाइम वाटर भी बोल सकते हो, स्लेट लाइम। लाइम वाटर मतलब चूना। लाइम मतलब नींबू वाला नहीं, लाइम मीन्स केमिस्ट्री में होता है चूना। ओके, चूने का पानी। बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ये देखा है हमने अभी। और जब एसिड के साथ होता था तो उसे क्या बोलते थे? एसिडिक ऑक्साइड बोलते हैं। ये जो रिएक्शन है हमने जो दिखाया, लाइम वाटर एक्चुअली एसिडिक होता है। तो ये जो है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड तो बेसिस में आ जाते हैं, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो होते हैं एसिड्स के फॉर्मेशन में। ओके, हेलो हेलो। इस सेकंड वाली रिएक्शन हमें जो प्रूव कर रही है, ये बता रही है कि जो नॉन मेटेलिक मतलब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, जहां विदाउट मेटल के साथ में इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो ये एसिडिक होते हैं नेचर इनका। ओके, एक्चुअली नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं। जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो बेस होते हैं। यहाँ पे कैल्शियम जो है नॉन मेटल है। ओके, कैल्शियम जो है नॉन मेटल है। कैसा इजी हो जाएगा, हम बेस लिख देते हैं। जो गैस अगर हमारे बेस में है, और ये है हमारा मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड।
जिसमें मेटल नहीं है। ओके, कैल्शियम इज नॉट अ मेटल। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। इसको पीएच से आप देख सकते हो। ओके, इसका पीएच लेवल है हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड का अगर आप देखते हो तो आपको वो जो है ब्लू कलर में आपको विजिबल होगा लिटमस पेपर पे। तो उससे ये पता चल जाएगा कि ये बेस फॉर्मेशन है। ओके, मतलब सोप भी नहीं है लेकिन बेस फॉर्मेशन में है। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एसिड बेसिस इन वाटर सॉल्यूशन। एसिड या तो फिर बेसिस दोनों के वाटर सॉल्यूशन में कैसे कैसे उसमें होते हैं चेंजेस। ओके, एसिड का वाटर सॉल्यूशन में क्या होगा और बेसिस का वाटर सॉल्यूशन में क्या होगा, कुछ कुछ एग्जांपल देखेंगे इसमें हम। ओके, जो क्या रिलीज करेगी अगर हम एसिड्स के साथ में वाटर देखते हैं तो हमें मिलता है हाइड्रोनियम प्लस क्लोरीन सेपरेट। अगर हम हाइड्रोजन को वाटर के साथ में करते हैं रिएक्ट तो हमें सेपरेट सिंगल हाइड्रोनियम मिलता है। अगर हम बेसिस लेते हैं, मतलब ये तो एसिड का था, अगर हम बेसिस लेते हैं तो बेसिस जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया तो उसका अगर ये वाटर के अंदर देखो तो सोडियम है और हाइड्रोक्साइड सेपरेट हो जाएगा, सोडियम और हाइड्रोक्साइड सेपरेट सेपरेट हो जाएगा। अगर पोटेशियम है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हम लेते हैं तो पोटेशियम और हाइड्रोक्साइड दोनों सेपरेट सेपरेट हो जाएगा। अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, ये सब बेसिस है जो जिसमें हम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, तो OH आयंस जो होते हैं वो हमें बेसिस का आइडेंटिफिकेशन देते हैं। ओके, लेकिन अगर बेसिस की जगह अगर उसके अंदर अगर जैसे नॉन मेटल अगर कंसीडर कर दिया तो ये एसिडिक नेचर का हमें आइडेंटिफिकेशन देते हैं। लिख लिया आप लोगों ने? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. बेसिस तो देख लिया, अभी बेसिस या तो फिर एसिड्स, ये हमें इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर की प्रेजेंस में हमें इसे देखना है बेसिस का क्या होता है और एसिड्स का क्या होता है। तो बेसिस मींस हमारे मेटल्स के साथ में हाइड्रोक्साइड और एसिड्स मींस हमारे HCl। ओके, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड एग्जांपल के लिए। अगर हम एसिड की बात करें, HCl अगर हम लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो हमें क्या मिलेगा, H प्लस आयंस। क्या मिलते हैं हमें? H प्लस आयंस मिलते हैं। अगर हम एसिड्स अगर लेते हैं और उसे हम वाटर के प्रेजेंस में अगर हम रिएक्ट करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें H प्लस आयन मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें तो H प्लस आयन कभी कभी हमें हाइड्रोनियम आयन भी मिलता है। ओके, मतलब हाइड्रोजन ही मिलेगा आपको।
अगर HCl अगर H2O के साथ में अगर रिएक्ट कर दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा? H3O हाइड्रोनियम प्लस क्लोरीन। ओके, एसिड्स अगर अभी इसमें एसिड्स के एग्जांपल देख रहे हो क्या? HCl अगर हाइड्रोजन के साथ में अगर मिक्स किया जाए, ओके, हाइड्रोजन हम एसिड के अंदर वाटर डालना मींस एसिड्स में अगर वाटर का इंसर्शन करते हो तो गलत बात होता है। आप वाटर में धीरे धीरे करके एसिड ड्रॉप करते हो और उसे डाइल्यूट स्टीर करते रहते हो, उसे डाइल्यूट होने देते हो, उसके अंदर पूरा डिसॉल्व होने देते हो। अदरवाइज ब्लास्ट हो सकता है अगर आप डायरेक्टली कोई भी एसिड में इमीडिएट वाटर अगर उसमें आप पुट करते हो तो। ओके, एक फ्लास्क में अगर एसिड है उसके अंदर आप इमीडिएट वाटर डाल रहे हो, एसिड की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है और कुछ ड्रॉपलेट अगर उसमें वाटर के गिरते हैं तो वो ब्लास्टिंग फॉर्मेट में हो सकता है। कुछ ना कुछ उसका रिएक्शन इतना टफ हो सकता है कि आपको इंजरी हो सकती है। अदरवाइज अगर आप वाटर के अंदर वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है और उसके अंदर अगर कोई एसिड अगर आप इंसर्ट कर रहे हो तो वो धीरे 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 इंसर्ट करना चाहिए जिससे वो डिसॉल्व हो जाता है उसी के अंदर। ओके, ओके, ओके। Okay, sir. यहाँ पे हमने HCl लिया है जिसमें हाइड्रोजन मतलब डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड मतलब वाटर हमने लिया। उसके बाद में वो कन्वर्ट हो गया हाइड्रोनियम में, जहां वो कन्वर्ट हो गया है हाइड्रोनियम में, सेपरेट कर दिया, मतलब ये साइड हो गया हमारा, ये हो गया हमारा क्लोरीन। ओके, क्लोरीन गैसेस फॉर्मेट में मिलता है हमें। ओके, क्लोरीन के ऊपर जो साइन होता है वो आपको नेगेटिव चार्ज से दिखाई देता है और हाइड्रोनियम पे आपको पॉजिटिव चार्ज से दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन की क्वांटिटी एक्स्ट्रा होने की वजह से। क्लोरीन में जो होता है एक ही उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उस वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन दिखाई देता है, ड्रॉप आउट कर देता है। हाइड्रोनियम मिलता है हमें एसिड के बिहाफ पे। एक अगर एसिड की अगर और बात करें हम, एसिड अगर बनाना है तो हमें हाइड्रोजन लेना पड़ेगा और साथ में हाइड्रोजन के साथ में वाटर लेना पड़ेगा। तो इससे हमें जो मिलेगा क्या मिलेगा, ये लगभग सिमिलर होता है एसिड जैसा, लेकिन हाइड्रोजन एक्चुअली इसमें मिक्स नहीं हो पाती, लेकिन वो हाइड्रोनियम बोला जाता है। ओके, उसे H3O बोला जाता है। ओके, 2H, सॉरी ये सिंगल H और H प्लस आयन अगर उसमें इंक्लूड करते जा रहा है हाइड्रोजन के, तो ये H3 हो गया, ये सेपरेट ऑक्सीजन हो गया। ओके, तो इससे हाइड्रोनियम कन्वर्जन हो गया। वैसे अगर हम बेसिस के साथ में देखते हैं तो बेसिस में अगर हम लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर लेते हैं, बेसिस की अगर बात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर हम लेते हैं तो क्या होगा, Na2 अगर लेते हैं तो नहीं होगा, ऑक्सीजन के साथ में मैच NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर हम लेते हैं तो क्या होगा, हेलो,
इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, हम प्रेजेंस ऑफ वाटर देख रहे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर वाटर के साथ में अगर डिसोल्व किया है तो क्या होगा? इससे हो जाएगा आपका सोडियम सेपरेट हो जाएगा, ओके। और उसके बाद में आपको हॉट हाइड्रोजन ऑक्साइड जो है वो भी सेपरेट हो जाएगा, ओके। लिक्विड फॉर्मेट में लेगा, ओके आपको। और क्या हो सकता है सेम इसके जैसे? सेम इसके जैसे हो सकते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ओके ओके। ये क्या होगा? मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड सेपरेट हो जाएगा। सेपरेट हो जाएगा। सेम फिनोमेना है, अगर 2sp लगा दिया तो मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्साइड, ट्वाइस हाइड्रोक्साइड। अगर इसमें अगर 2 अगर लगाया है तो ट्वाइस हाइड्रोक्साइड सेपरेट हो जाएगा। अगर सेम सोडियम लिया, मैग्नीशियम लिया, अभी पोटेशियम अगर लेते हैं KOH, तो क्या होगा? सेम उसके जैसा क्या होगा? पोटेशियम सेपरेट हो जाएगा और हेलो हेलो पोटेशियम और हाइड्रोक्साइड सेपरेट हो जाएगा। ओके। वाटर के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में? वाटर के प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ वाटर। आपको अगर सिंगल आइटम लेना है, सिंगल एलिमेंट्स लेना है, सिंगल लो, ट्वाइस लेना है, ट्वाइस लो, आपकी मर्जी, ठीक है। ट्वाइस अगर लेते तो आपको यहाँ पे भी ट्वाइस का आपको इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। पर OH हमेशा कैसे होते हैं? नेगेटिव आयंस होते हैं। कैसे होते हैं? जो हमारे हाइड्रोजन होते हैं वो पॉजिटिव आयंस रखते हैं, और OH जो होते हैं वो कैसे आयंस होते हैं? कैसे होते हैं? हेलो हेलो हेलो। यस सर। नेगेटिव आयंस होते हैं, ओके। नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, ओके। जो हाइड्रोनियम होते हैं हमारा पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, और जो OH होता है हाइड्रोक्साइड्स वो हमारे नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। और जो हमारा हाइड्रोजन होता है वो सिंपल अगर बात करी जाए तो वो वो क्या चार्ज कैरी करता है? पॉजिटिव। जिसमें कोई चार्ज नहीं है वहां पे आप पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर सकते हो, ओके। लिखिए ये आप लोगों ने। हेलो। यस सर। अभी एसिड और बेस से अगर साथ में आ जाए तो क्या होगा? अभी तक तो हमने वाटर के साथ में देखा, अभी तक तो हमने मेटल्स के साथ में देखा, मेटल ऑक्साइड के साथ में देखा, ओके, नॉन मेटल्स के साथ में देखा, ओके। तो अभी अगर एसिड और बेस अगर साथ में आ जाए तो क्या होगा? एसिड और बेस अगर साथ में आते हैं तो क्या होता है? एक तो वो न्यूट्रलाइज कर देगा, अगर एसिड अगर पावरफुल हुआ तो बेस को जो है वो डाउन कर देगा, या तो फिर बिल्कुल न्यूट्रलाइज मतलब बिल्कुल खत्म कर देगा। सेम वाइस वर्सा, बेस एसिड को भी वैसे ही कर सकता है, ओके। एसिडिक नेचर को खत्म कर सकता है या तो फिर रिड्यूस कर सकता है, ओके ओके। ओके सर। तो इसका एक एग्जांपल अगर अगर हम ले
कॉमन एग्जांपल कोई भी हो सकते हैं, कुछ हैलोजन एटम और हम मेटल लेते हैं। ओके, हमें पता है बेस मतलब क्या। ओके, बेस एंड एसिड्स। रिएक्शन बिटवीन बेस एंड एसिड। अगर एक हाइड्रोजन एटम है जो किसी हैलोजन एटम के साथ में रिएक्ट हो रहा है, ओके, साथ में फिर उसके बाद मेटल के साथ में, हाइड्रोजन एटम किसी हैलोजन एटम के साथ में और रिएक्ट हो रहा है मेटल के साथ में, मेटल ऑक्साइड के साथ में। ओके, कोई भी मेटल हो सकते हैं। ओके, ओके, मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ में। ओके, हेलो। यस सर। तो ऐसे में क्या होगा, हैलोजन एटम मतलब आप लोगों को पता है क्या होते हैं। एक्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है हैलोजन एटम को। पर हैलोजन एटम होते हैं हमारे, फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन हो सकता है, या फ्लोरीन हो सकता है जो गैसेस के फॉर्मेट में मिलता है हमें, या तो फिर ब्रोमीन हो सकता है। ओके, क्या क्या हो सकता है, फ्लोरीन, फ्लोरीन या फिर ब्रोमीन। ओके, ये जो दोनों है ये गैस के फॉर्मेट में मिलते हैं हमें, और ये हमें लिक्विड फॉर्मेट में मिलता है। ओके, तो फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन ये एक्स के फॉर्मेट में है। अगर हैलोजन और मेटल, ओके, क्या होंगे ये, हैलोजन प्लस मेटल्स का कांटेक्ट की बात करें अगर हम, तो ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे और बचेगा क्या, रिएक्ट अगर करेंगे तो ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे और बचेगा क्या, क्या बचेगा, वाटर। वाटर, H2O। ओके, 2 H है और एक ऑक्सीजन। अगर इसी तरह से अगर हम, अगर इसी तरह से अगर हम एक हाइड्रोजन एटम लेते हैं और हाइड्रो ऑक्साइड लेते हैं, हाइड्रोजन ऑक्साइड लेते हैं विदाउट मेटल कांटेक्ट। ओके, लिक्विड फॉर्मेट में है ये दोनों, लिक्विड फॉर्मेट में क्या फॉर्म करेंगे, ये अगर हमने निकाल लिया, ये अगर हमने निकाल लिया तो क्या, अगर एक हमने लिया हाइड्रोजन एटम लिया, ओके, प्लस क्या लिया, हाइड्रोक्साइड। ओके, ये क्या मिलेगा हमें, क्या मिलेगा, हेलो, लिक्विड फॉर्मेट में अगर हम ये दोनों डाल देते हैं तो क्या मिलेगा हमें, H2O। ओके, ओके, सर स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रही। यस सर। अभी दिख रहे हैं सर। ओके, अगर इसकी अगर हम बात कर रहे थे, हमें हेलोजन और मेटल अलग अलग हो गए, ये हमारा जो बन गया साल्ट बन गया, दूसरा बन गया वाटर। ओके, एसिड और बेसिस को हमने अगर मिक्सचर कर दिया तो, ओके, अगर 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 हमने मेटल और हेलोजन एटम को अगर निकाल देते हैं तो हमारे पास बचता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोक्साइड आयन। तो इसका क्या होता है, इसका वाटर कन्वर्ट हो जाता है। ओके, हेलो, इसी तरह से अगर इसको अगर इसमें से अगर सिर्फ वाटर अगर लेना है तो हमें दो एलिमेंट्स को
ऐड करना पड़ेगा। ओके, यस सर। अगर इसमें अगर एक और एक इक्वेशन अगर हम देखें, अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं जो हम HCl के साथ में, अभी देखो अभी ये सारी चीजें तो आप लोगों ने सीख ली। ओके, अभी एसिड के साथ में हम करने वाले हैं इसको। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर हमने लिया, उससे ये है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड मींस बेस, इसे हमने HCl के साथ में ऐड किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, तो क्या होगा, तो क्या होगा, NaCl plus H2। यस, NaCl जो है हमारा हाइड्रोजन जो होगा वो यही रुक जाएगा, OH ही रुक जाएगा। हमने बात की थी X मतलब क्या है, क्लोरीन है, या तो फिर ब्रोमीन है, या तो फिर क्लोरीन है, तो हमने यहाँ पे क्लोरीन लिया है। ओके, हाइड्रोजन के साथ में। ओके, ओके, हाइड्रोजन के साथ में हमने यहाँ पे क्लोरीन लिया है, और यहाँ पे जो है दूसरा जो है मेटल हाइड्रोक्साइड जो है उसकी जगह हमने सोडियम ले लिया। ओके, ओके, हेलो, यस सर। तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, एसिड और मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड मतलब हमारा बेस। ओके, आप सिंपली से बेस भी बोल सकते हो। क्या होगा, NaCl हो जाएगा, साल्ट हो जाएगा, ये हमारा घर में यूज होने वाला नमक है। उसके बाद में, उसके बाद में H2 सेपरेट हो जाएगा, सेम मेथड फिनोमेना। ओके, ओके, फर्स्ट रिएक्शन की वजह से मैं ये एक्सप्लेन करना चाहता था। एसिड और बेसिस के बीच में अगर रिएक्शन हो तो क्या होता है, हाइड्रोजन सॉरी H2 वाटर जो है, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड जो है हमारा, वो सेपरेट हो जाता है, और बचता है हमारा मेटल जो होता है रिएक्ट दूसरे किसी और के साथ में, जो हमारे गैसेस फॉर्मेट में होता है। ओके, ओके, या तो फिर लिक्विड ब्रोमाइन क्लोरीन, या तो फिर एक्स जो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है ब्रोमीन क्लोरीन, और किसे, और किसे मैं लिख देता हूँ, ब्रोमाइन क्लोरीन, या तो फिर क्लोरीन, क्लोरीन डिनोटेड बाय F, ब्रोमीन डिनोटेड बाय Br, क्लोरीन डिनोटेड बाय Cl। ओके, इन्हें हैलोजन एटम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हैलोजन एटम। और एम, एम जो है वो हमारा मेटल्स को, मेटल्स आपको बताने की जरूरत नहीं है, जनरली हम अवेयर होते हैं। सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, उसके बाद में पोटेशियम हो गया। ओके, देखो इसे, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन एन एसिड और बेस। एसिड और बेस के साथ में, एसिड और फिर बेस के साथ में डाइल्यूशन कैसे होता है। ओके, इसके अंदर हम डाइल्यूशन में हम देखने वाले हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्साइड के बारे में।
एक्चुअली जब एसिड और बेस आपस में मीन्स वाटर के साथ में हम मिक्स करते हैं, ओके। यहाँ पे जो हमने देखा है रिएक्शन बिटवीन बेस एंड एसिड, अगर हम वाटर के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कर रहे हैं एसिड और बेस का आपस में, तो उसे बोला जाता है डाइल्यूशन। उस प्रोसेस को बोला जाता है डाइल्यूशन, मीन्स डिसॉल्व होना, ओके।